गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे 8th चैप्टर, और 8th चैप्टर में जो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट पढ़ रहे थे हम लोग, लॉन्ग क्वेश्चन। उस लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज चौथा क्वेश्चन करना है। तो देखिए, चौथा क्वेश्चन को हम करते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? 1 प्लस सेक ए बट्टे में सेक ए। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम हमेशा क्या करते हैं, साइन या कॉस में चेंज करते हैं। आप बताइए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 के जगह पे 1 और सेक ए के जगह पे हम लिख सकते हैं 1 बट्टे में कॉस थीटा। तो 1 अब बट्टे में कॉस ए, अब बट्टे में यहाँ पर भी कह सकते हैं 1 अब बट्टे में कॉस। अब बताइए इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? इसके आगे जो है हम यहाँ से लघुत्तम लेंगे तो कॉस ए अब प्लस 1 बट्टे में कॉस ए आएगा, और उसका बड़ा बट्टा खींचेंगे और उस बड़ा बट्टा में क्या होगा? 1 अपॉन क्या होगा? कॉस ए आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम 1 का गुना 4 से, तो कॉस ए प्लस 1 इंटू कॉस ए बट्टे में 2 का गुना 3 से, तो कॉस ए गुने 1। अब इस प्रकार कॉस ए से कॉस ए कट गया, क्या बचा आपका बताइए? बचा कॉस ए प्लस का 1, जबकि हमको साबित तो ये करना है माइनस में। तो माइनस में है, इसको एडेड करके लिखते हैं 1 प्लस कॉस ए, और हमको नीचे चाहिए माइनस का। तो हम ऐसे करेंगे कि अगर हम ऊपर नीचे सेम चीज से गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ने ए ऊपर नीचे गुना कर दिए। जब गुना करेंगे तो यहाँ पर ए प्लस बी है और ए माइनस बी है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, अब बट्टे में 1 माइनस कॉस ए। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है। और कॉस स्क्वायर ए अब बट्टे में 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? इस फॉर्मूला से, और कॉस को उधर भेजिएगा तो क्या आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, जो किसके बराबर होगा? साइन स्क्वायर के। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए अब बट्टे में 1 माइनस कॉस है, और यही हमको साबित करना था। देखिए तो साबित कर दिया हम लोग, यही हमको साबित करना था। तो हम लोग, हालांकि किताब में जो है आपको हिंट दिया है कि बाएं और दाएं पक्ष दोनों को सॉल्व करें। हम दोनों को सॉल्व किए बिना भी हम इसको बना सकते हैं, है ना। जैसे कि हमने बनाया कि लेफ्ट हैंड साइड को मैंने लिखा और इसको सॉल्व किया, 1 प्लस 1 बटे कॉस लिखा, इसको 1 बटे कॉस लिखा, और फिर जो है इसका लघुत्तम लिया। तो यह कॉस ए प्लस 1 बटे में कॉस ए, यह 1 बटे में कॉस ए, 1 का गुना 4 से और फिर 2 का गुना 3 से। फिर जब हम इसको काट दिए तो क्या हो गया? कॉस ए प्लस का 1 हो गया। इसको अरेंज करके लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए। इसको ऊपर नीचे जो है हम परिमेयकरण कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस ए बट्टे में 1 माइनस कॉस ए। परिमेयकरण क्यों किए? क्योंकि हमको 1 माइनस कॉस ए चाहिए, तो 1 माइनस कॉस ए चाहिए, इसे परिमेयकरण किए। तो यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? ए माइनस बी। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस ए, इसका वैल्यू होता है साइन स्क्वायर ए आई 1 माइनस कॉस है, जो कि सेम टू सेम है राइट हैंड साइड के। और इस प्रकार क्या हो गया? ये प्रूव्ड हो गया। अब इसके बाद हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको सामने सब समीकरण कॉस स्क्वायर ए माइनस इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके आपको साबित करना है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसक एम प्लस कॉट ए। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये क्वेश्चन उदाहरण में हम लोग ऐसा किए हुए हैं। उदाहरण में क्वेश्चन 14 नंबर से क्वेश्चन था, हम लोग ने ऐसा किया था। तो उसी पर आधारित सेम टू सेम है, बस फर्क ये है कि उसमें ये जो साबित करना था बट्टा में साबित करना था, ये ऊपर साबित करना है। तो हम बताएंगे कि कहाँ पे अंतर होगा। लेफ्ट हैंड साइड उतारेंगे हम पहले,
बताइए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस का 1 बटे में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस का 1। क्योंकि अब इसमें कॉस साइन में ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए शब्द संज्ञा का प्रयोग करना है। इसका मतलब हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो अगर हमको कॉट में चेंज करने के लिए आप बताइए कॉस को किससे भाग करना पड़ेगा? कॉस को जो है साइन से भाग करेंगे तो कॉट में चेंज होगा। कॉस को साइन से भाग करने पे कॉट में चेंज होगा, यानी कि हम लिखेंगे कि ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे साइन ए से भाग करने पर, ऊपर और नीचे साइन ए से भाग करने पर, ऊपर और नीचे साइन ए से भाग करने पे, अगर हम इसको भाग करते हैं साइन ए से तो ध्यान दीजिए कॉस ए ए साइन से भाग करते हैं साइन ए, बताइए ऊपर ना, मतलब ऊपर ऊपर वाला टर्म था, अब उस पे हम क्या कर दिए साइन से भाग कर दिए, साइन से भाग कर दिए। ठीक है, अब नीचे वाला टर्म में देखते हैं। तो नीचे वाला टर्म में क्या है? नीचे वाला टर्म जो है कॉस ए है, साइन ए है और 1 है। इसको भी हम किससे भाग कर दिए बताओ तो? साइन ए से। किससे भाग कर दिए? साइन ए से। किससे भाग कर दिए? साइन ए से। तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। यानी कि हमने क्या किया, ऊपर वाला टर्म कॉस साइन 1 लिखा, इसको साइन से भाग कर दिया, साइन लिखा दिया। फिर नीचे वाला टर्म कॉस साइन 1 था, इसको साइन से भाग कर दिया, प्लस 1 लगा दिया क्योंकि मैंने लिखा है। अब बताइए कॉस बट्टे में साइन, कॉस कॉस बट्टे में साइन क्या आया बताइए तो? कॉट। क्या आया? कॉट ए। माइनस साइन से साइन कट जाएगा तो कितना आएगा? 1। अब प्लस 1 बट्टे में साइन क्या आएगा? कॉसेक ए। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। फिर कॉस बट्टे में साइन, कॉस बट्टे में साइन क्या है बताओ तो? कॉट है। कॉट है। ठीक है, साइन साइन कट जाएगा तो प्लस का 1 माइनस 1 बट्टा साइन है इक्वल टू क्या आएगा? कॉसेक ए। यहाँ तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे करते हैं बताइए? कॉट ए प्लस लिखते हैं कॉसेक ए, इधर -1 बट्टे में कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का 1। ठीक है, और जैसे कि हमने बताया था कि प्रमेयकरण का अलग अलग मेथड होता है, लेकिन हम लोगों ने इसके पहले वाले में इसको और इसको इतना ही को हम लोगों ने गुना किया था पिछले क्वेश्चन में, याद पड़िए किया था उदाहरण वाला में। तो अभी भी हम लोग वही काम करेंगे। तो बताइए कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 बटे में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1, इसमें गुना होगा। किससे गुना होगा? गुना होगा ऊपर जो है कॉट ए कॉसेक ए, नीचे भी कॉट ए कॉसेक ए। अब एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि इसके पिछले वाले में हम लोगों ने ऊपर ऐसा प्रयास किया था कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर बने, लेकिन इसमें हम लोग नीचे प्रयास करेंगे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर बने। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसमें जो है नीचे साबित करना था, इसमें ऊपर साबित करना है। तो अगर नीचे हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पे हम प्लस का साइन देंगे। क्या साइन देंगे? प्लस का। ठीक है, तो आप देखिए अब ऊपर वाले में हम कुछ भी छेदा नहीं करने वाले हैं। ऊपर वाले में हम क्या लिखेंगे बताओ तो? कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कोष्टक लगाते हैं तो -1, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और इनटू में लिख देंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए बट्टा नीचे वाले में यहाँ पर ए है और ये बी है, यहाँ पर ए है और बी है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। 10 स्क्वायर जब इसका गुना इससे होगा तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था
कि एक फार्मूला कि अगर a प्लस बी दिया हो और a माइनस बी दिया हो तो दोनों का गुना कर निकलता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बताया था ना। तो इसीलिए तो a स्क्वायर बी स्क्वायर जब इसका गुना इससे होगा, मतलब इस टर्म का गुना जब इस टर्म का गुना जब इससे होगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, जब एक से गुना होगा तो जितना होता है उतना ही आ जाता है। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग तो ऊपर तो हमको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि ऊपर हम लोग को काटना है, उसमें हम लोग नीचे कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे थे क्योंकि हमको नीचे साबित करना था। इसमें ऊपर हमको साबित करना है इसलिए ऊपर हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमको जो है आप दिख गया होगा कि हमको सेक कौशिक और कॉट लाना है, तो कौशिक और कॉट मिल चुका है, बस इसको हम किसी तरीके से काट दें तो हमारा बात बन जाए। तो देखो ये कॉट स्क्वायर थीटा और कौशिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखिए कौशिक माइनस कॉट 1 होता है, तो जब कॉट इधर कौशिक उधर होगा तो क्या होगा -1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -1। अब प्लस का कॉट ए अब प्लस का कौशिक ए। अब देखिए कॉट ए प्लस कौशिक ए माइनस का 1, कॉट ए प्लस कौशिक ए बट्टा में। अब इसको सजा कर लिख दीजिए ऐसे ही, पहले कॉट है तो पहले हम कॉट लिख सकते हैं कॉट ए, बाद में कौशिक है तो कौशिक लिख सकते हैं कौशिक ए, और -1 है तो -1 लिख सकते हैं। ये पूरा का पूरा कट जाएगा और आपके पास बच जाएगा कॉट ए प्लस कौशिक ए, और यही साबित करना था, और सजा कर लिख दीजिए कौशिक ए प्लस कॉट ए। ये है क्या आपका राइट हैंड साइड, और यही हमको प्रूव्ड करना था। आप लोगों को मैं बताऊं फिर से ध्यान समझिएगा, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, उसमें हम लोगों ने कॉस से भाग दिया था, इसमें हम लोगों ने साइन से भाग दिया, जो उदाहरण में हम लोग किए थे, क्योंकि उसमें हमको 10 बनाना था, 10 लाना था, इसमें हमको कॉट बनाना है, पहला ये बनता, बाकी हमने वैसे ही सेम टू सेम किया है, फिर इसको मैंने अरेंज किया वैसे ही किया है। उसमें जो है हम लोग ऊपर जो है जैसे यहाँ पे प्लस था तो ऊपर माइनस से गुना किए थे, जबकि यहाँ पे प्लस से गुना किए। रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे नीचे हम लोग को साबित करना था, तो ऊपर हम लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनाना है, यहाँ पे ऊपर साबित करना है, बट्टा में नहीं बल्कि ऊपर साबित करना है, तो हम लोग नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनाने का प्रयास किए, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में हमने ऊपर कुछ भी चर्चा नहीं किया क्योंकि ऊपर हमको लाना है और यही चीज लाना है, बस हमको इसको काटना है किसी तरह, तो नीचे वाला काम करेंगे। नीचे वाला काम किए ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर हो गया, और जब इसको गुना एक से किए तो वहीं आ गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ तो ये हम देखे फॉर्मूला में, तो फॉर्मूला में हम देखे तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 है, जबकि यहाँ पे उल्टा है, कॉट इधर है कॉसेक उधर है, तो इसका मतलब वहां पर मान कितना हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा -1, और ये हो गया। और जब मैंने इसको अरेंज करके देखा तो ये दोनों सेम आए, दोनों कट गया और यही बच गया, और यही हमको बचाना था। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 6 नंबर, √1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10 ए साबित करना है। चलिए हम आराम से करते हैं, पहले हम लोग लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और हम क्या लेते हैं बताइए तो 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए। अब इसमें कोई कंडीशन हमारे पास है नहीं, तो हम आराम से साइन के फॉर्म में ही बना सकते हैं, पर इसमें हम देख रहे हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ दिख नहीं रहा है करने के लिए। जब भी कुछ ना दिखे करने के लिए तो हम क्या करते हैं, प्रमेयीकरण। क्या करते हैं, प्रमेयीकरण। और जब हमारा कोई कंडीशन ना हो तो हम जो है नीचे बनाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्रमेयीकरण का मतलब क्या होता है कि सेम चीज से गुना 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए, चूंकि यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर प्लस दे देंगे, यही होता है प्रमेयीकरण। कोई दिक्कत, ऊपर नीचे सेम चीज से गुना करने पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ऊपर क्या हो गया बताइए तो सेम से गुना हो गया तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा बताइए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब सेम का गुना होता है तो होल स्क्वायर बनता है, और जब ए प्लस बी ए माइनस बी का गुना होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। मैंने उसको लिख दिया, ए के जगह पे है 1 तो 1 का स्क्वायर, और बी की जगह पे साइन तो साइन का स्क्वायर ए। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, अभी ध्यान देते हैं 1 प्लस साइन ए, ठीक है, होल स्क्वायर बट्टे में 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, तो अगर हम साइन स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब जो भी चीज रूट के अंदर 2 बार आता है तो एक बार बाहर निकल जाता है। तो अगर ये 2 बार है तो 1 प्लस साइन ए बाहर निकल जाएगा, और अगर ये भी 2 बार है तो एक बार बाहर निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों को अलग अलग, प्लस है ना तो अलग अलग, क्योंकि हमको 2 पद चाहिए, तो 2 पद चाहिए तो अलग अलग, 1 बट्टे में कॉस ए अलग, अब प्लस साइन ए बट्टे में कॉस ए अलग। कोई दिक्कत। 1 बट्टे में कॉस को हम क्या लिखते हैं, 1 बट्टे में कॉस को हम लिखते हैं सेक थीटा, प्लस साइन बट्टे में कॉस को, तो साइन बट्टे में कॉस को लिखते हैं हम लोग टेन थीटा। और यही हमको साबित करना था, हो गया राइट हैंड साइड। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए और देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ था, इससे साबित करना था। हम आपको एक एक की बताए हैं कि कोई भी क्वेश्चन दिया हो उसको साइन कॉस में ले जाकर चेंज करना है, लेकिन इसमें साइन कॉस में चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद दे दिया हुआ है। फिर हमको दिमाग नहीं लग रहा है इसमें क्या करें, तो हम क्या कर दिए, प्रमेयकरण। प्रमेयकरण का मतलब होता है ऊपर नीचे सेम चीज से गुना करना, जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान हो। हमने क्या किया, इसी को उठाकर यहाँ पर रख दिया और साइन को बदल दिया, प्लस प्लस कर दिया, क्योंकि ताकि यहाँ पर ए माइनस भी और ए प्लस भी हो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन सके। ऊपर जब सेम सेम गुना होता है तो होल स्क्वायर बनता है, जब एगो प्लस के साथ एगो माइनस के साथ गुना होता है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनता है। हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 बड़ा है तो एक बार बाहर निकल जाएगा, कॉस स्क्वायर 2 बड़ा है तो एक बार बाहर निकल जाएगा। बट्टा में लगा है दोनों को अलग अलग बट्टा करते हैं, कर सकते हैं। 1 बट्टे में कॉस ए और साइन बट्टे में कॉस है। 1 बट्टे में कॉस को हम सेक ए लिख सकते हैं, और साइन बट्टे में कॉस ए को हम टेन टेन ए लिख सकते हैं। ए थीटा हम लिख दिए, ए लिख दिए, टेन ए लिख सकते हैं। और यही हमको साबित करना था। कोई डाउट? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तब बताइएगा मुझे, मैं फिर दोबारा समझाऊंगा, फिर अच्छा सा प्रयास करूंगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या कह रहा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बट्टे में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा साबित करना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आप तो 2 नंबर में भी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो इतना आसान क्वेश्चन है। तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए, इस दोनों पद में साइन है, दोनों पद में क्या है, साइन है। तो इस दोनों पद में साइन है तो क्या हम साइन को बाहर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर हम साइन थीटा बाहर निकाल लें तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक, और यहाँ पे 3 गो में से एगो निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 गो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में, ये दोनों पद में कॉस है तो हम कॉस निकाल सकते हैं, कॉस निकाल दिए। तो कॉस थीटा निकाल दिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 की जगह पर 2, 3 गो था, क्यों मतलब 3 गो था, तो उसमें 2 एगो निकल गया तो बचा 2 गो, ठीक है। और माइनस का एगो था, एगो निकल गया तो एक बच गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हम देख रहे हैं साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन थीटा। तो यानी कि टेन थीटा हो गया। इसका मतलब है कि इन दोनों को हमको काटना होगा, इन दोनों को काट देंगे तो हमारा टेन थीटा मिल जाएगा। चलिए हम अभी नहीं लिखते हैं टेन थीटा, हम ऐसा ना, लेकिन हम समझ गए कि टेन थीटा हमको मिल गया है। अब किसी ना किसी तरह उपाय करके हमको अगला इन दोनों पदों को काटना है। अब काटने के लिए उपाय क्या है, काटने के लिए उपाय है कि ये है साइन, ये है कॉस, इस दोनों में से किसी ना किसी एगो को चेंज होना पड़ेगा। किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं, किसी को भी चेंज कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप कहिएगा भैया साइन को चेंज कीजिए, कोई बात नहीं, हम करते हैं साइन को। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जब हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा जब हम लिख सकते हैं 1 आइए जाएगा इसका 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो हम साइन स्क्वायर थीटा जब लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कर दिए। अब इसको हम बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, मझोला क्वेश्चन लीजिए, ऐसे ले लिए। और नीचे में हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, जब एक ऊपर बदलाव कर दिए तो नीचे हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, चाहे नीचे बदलाव हम कर देंगे तो ऊपर में कोई बदलाव नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब हो गया साइन थीटा इंटू
1, अब गुना कीजिए 2 एकम माइनस इसका प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 2, अब माइनस माइनस प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, समझे। अब बट्टे में कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। यहाँ तक में किसी को दिक्कत, यहाँ तक में कोई किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कर सकते हैं, साइन थीटा इंटू, अब ये 2 कथी का है, माइनस का, एक कथी का है, प्लस का। तो 1 रुपया आपके पास है, प्लस में तो है, और 2 रुपया कर्जा है, तो आपके पास कर्जा आएगा -1 रुपया। आप प्लस का अच्छा सॉरी, यहाँ पे जब गुना करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जब गुना करेंगे देखो माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2, जब यहाँ पे गुना तो माइनस माइनस प्लस और 2 से गुना हुआ 2 कॉस थीटा आएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब बट्टे में कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। यहाँ पर दिख गया आपको, माइनस का है तो माइनस का है, प्लस का है तो प्लस का, कट जाएगा। आप चाहो तो सजा कर काट दो, सजा कर काट दो, इस प्रकार सजा धजा कर आदमी कुछ भी करता है उसी प्रकार। तो यहाँ पर प्लस वाला को पहले भेज दो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, ठीक है, कर दिया मैंने ऊपर, और नीचे तो हल ही है वैसे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये और ये कट गया। साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा क्या आता है, टेन थीटा, साइन बट्टा में कॉस क्या आता है 10, और यही हमको राइट हैंड साइड में साबित करना था। कोई दिक्कत, एक बार और हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। लेफ्ट हैंड साइड है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिख दिया, इसमें साइन कॉस के रूप में ऑलरेडी है तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है। हमने देखा दोनों पदों में साइन है तो साइन को बाहर निकाला, यहाँ से साइन निकला तो एक बच्चा, यहाँ पर 3 गो साइन है, 1 साइन निकला तो 2 गो साइन बच्चा, ठीक है। साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, नीचे दोनों में कॉस था, कॉस निकाले तो यहाँ पर 3 कॉस था तो 2 कॉस बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 1 कॉस था तो 1 कॉस निकाले क्या बचा, 1 बचा। अब मैं देख रहा था यहीं पर भाप गया कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा टेन थीटा में साबित हो गया, लेकिन इन दोनों को कटना होगा। कटने के लिए हमको साइन और कॉस है तो इस दोनों को या तो साइन को कॉस में होना होगा या कॉस को साइन में होना होगा। आप जिसको चाहो बना सकते हो, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। तो अगर आपको साइन को बनना है तो साइन कहीं पास चल जाते हैं, साइन थीटा यहाँ पर लिख दिए, यहाँ के जैसे जैसे 1 के 1 माइनस 2 के 2, साइन थीटा का वैल्यू हम कॉस के रूप में क्या लिख सकते हैं, कॉस रूप में 1 माइनस कॉस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिख दिए। नीचे कोई बदलाव नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर बदलाव कर रहे हैं। फिर हम साइन थीटा लिख दिए, 1 लिख दिए, 2 से जब गुना करेंगे देखिए तो यहाँ पर माइनस प्लस का खेल है, इसके आगे है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे को वैसे उतार दिए, आगे का फिर साइन थीटा, एगो प्लस आपके पास है, 2 गो कर्जा है तो घटा -1 और 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर नीचे को उतार दिए। अब देख रहे कि यहाँ पर तो सेम सेम हो गया है, अब सजा कर लिख दिए, 2 को इधर लिख दिए, 1 को उधर लिख दिए, सेम सेम दिख रहा है, काट दिए, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा आ गया, कितना आ गया 10 थीटा। बात समझ में आया। तो हमने 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन को निपटा दिया है। अब बचा है 3 क्वेश्चन, अगले वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चन को बताएंगे, फिर उसके बाद में 8.4 बिल्कुल खत्म हो जाएगा और पूरा ट्रिगोनोमेट्री भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।